अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। तो अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र की बात करें तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी, जिनमें से मेजर कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, जैसे कि सल्फ़र मोनोऑक्साइड है, SO जिसका फार्मूला है, डाई सल्फ़र मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, सल्फ़र हेप्टाऑक्साइड है, सल्फ़र टेट्रा ऑक्साइड है। साथ में हमने इनके फार्मूलाज को भी मेंशन किया है। तो इनमें से जो मेजर हम कह लें मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स हैं सल्फ़र के, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड्स हैं। ये हमारे पास दो सल्फ़र के ऑक्साइड्स की मेजर स्टेबल टाइप्स हैं। देन हम इनमें से जो फर्स्ट वन है सल्फ़र डाइऑक्साइड, उसकी बात करते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो दो मेथड है, कमर्शियल मेथड भी है हमारे पास और लेबॉर्ट्री मेथड भी है। तो कमर्शियल मेथड में हम दो मेथड फर्दर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सल्फ़र की जब हम कंबस्चन करते हैं, उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है। इसके अलावा जब जिंक सल्फाइड का रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, उसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, तो साथ में जिंक ऑक्साइड बन जाता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। तो ये दोनों कमर्शियल मेथड है। उसके बाद अगर हम लैब की बात करें, लैब में लेबॉर्ट्री मेथड में अगर हम बात करें, तो कॉपर का जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है, तब हमारे पास कॉपर सल्फेट साल्ट बनता है, साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है। इसके अलावा सोडियम सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तब भी हमारे पास सोडियम क्लोराइड साल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये दो मेथड हैं प्रिपरेशन में, जो कि कमर्शियल मेथड है, दूसरा लेबॉर्ट्री मेथड है। देन हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट पहली बात है जी, कलरलेस गैस है विद पंजेंट सुफोकेटिंग स्मेल, मतलब इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा सुफोकेटिंग है, पंजेंट स्मेल है। इसके अलावा ये एयर से ज़्यादा हैवी होती है, हैवियर देन एयर। वाटर में ये रेडिली सोलेबल, फॉरी सोलेबल हो जाती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट -76 डिग्री सेंटीग्रेड है। फर्दर अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है डिकम्पोजिशन। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को एट हायर टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड बनती है, साथ में सल्फर बन जाता है। और अगर हम इसको लोअर टेम्परेचर पर जो है वो हीट करें, लो टेम्परेचर पर इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करें, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मौजूदगी में एट लो टेम्परेचर सल्फर ऑक्साइड यानी सल्फर मोनोऑक्साइड जिसे कहा जाता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। यानी डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इसकी डिकम्पोजिशन डिफरेंट टाइप्स की होती है। देन है एडिशन रिएक्शंस। इनमें एडिशन रिएक्शंस की भी प्रॉपर्टीज शो होती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके प्लाटिनम कैटालिस्ट और वनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस होती है। और यही रिएक्शन फर्दर यूज़ किया जाता है जब सल्फर ट्राईऑक्साइड को हम वाटर में ऐड करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जिसका फर्दर रिएक्शन करके से सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है बेसिकली। इसके अलावा लेड ऑक्साइड का जब रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ किया जाता है, तो लेड सल्फेट बनाया जा सकता है। इसके अलावा जब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, कार्बन की मौजूदगी में, तो हमारे पास SO2Cl2 यानी डाई क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन में जब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ जब किया जाता है, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, साथ में जो है नेसेंट हाइड्रोजन बनती है। और ये नेसेंट हाइड्रोजन ही फर्दर क्लीनिंग एक्शन में, ब्लीचिंग एक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। यही आगे अपना पूरा प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है हमारे पास। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो रोटेट करता रहता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो हमारे पास ये बेसिकली अगर फर्स्ट हम इसको कहें कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, बेंट एंगुलर ज्योमेट्री है, और इसमें बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री है। इसमें ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि नेक्स्ट ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से
और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर हम ये कहें कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ से आगे सल्फर का ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाता है हमारे पास। अब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और सल्फर के ऊपर दोबारा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ख़त्म हुआ है, तो यानी ये वाला डबल बॉन्ड अगर हम ख़त्म करते हैं तो अगेन सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अब इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगर हम ये नेगेटिव चार्ज को दोबारा यहाँ पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा हमारे पास SO2 फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में इसका जो है वो फार्मूला आ जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है। देन अगर हम इसके यूजर्स की बात करें, यूजर्स में कहाँ पे यूज़ किया जाता है जी, ये पेट्रोलियम और शुगर को रिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलियम और शुगर को रिफ़ाइन करने के लिए। इसके अलावा सोडियम बाईसल्फाइड और कैल्शियम बाईसल्फाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि फर्दर पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन को रिमूव करने के लिए एंटी क्लोर के तौर पर इस्तेमाल होता है फैब्रिक्स में आफ्टर ब्लीचिंग। सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम कहते हैं जी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसी से सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट फॉर डेलिकेट आर्टिकल लाइक वूल, सिल्क और स्ट्रा, यानी ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इनको जो है वो क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेंट के तौर पर भी सल्फर डाइऑक्साइड को यूज़ किया जा सकता है और एज ए डिसइंफेक्टेंट, एज ए जर्म किलर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।